जय हिंद सभी को मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? तो भाई हम पढ़ रहे हैं अंकित भाटी की मैथ की बुक और इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसमें जितने भी सवाल हैं उनको हम आपको करा रहे हैं। तो भाई आज हमें एक बच्चे ने कमेंट करा है कि सर आप आपका जो देसी अंदाज है ना उसमें पढ़ाओ। तो भाई हम आज से अपने देसी अंदाज में पढ़ाएंगे भाई सबको। तो भाई जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लो और भाई लाइक भी कर दो। तो भाई हमने सवाल देख लिया था, सवाल नंबर 41। मैं यहाँ तक भाई जो हमारे कल की क्लास में हो गया था। तो भाई आज सवाल नंबर देखेंगे 42। तो भाई चलो अपना सेशन स्टार्ट कर लो। और क्या था भाई सवाल नंबर 42 में क्या दिया? एक व्यक्ति अपनी आय का 33 सही 1/3 बचत करता है। ठीक है भाई, यदि यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो भाई ये पूछा है सवाल नंबर। भाई सवाल है सीजीएल मेंस का 2022। तो भाई चलो ये सवाल कर रहे हैं। भाई एक व्यक्ति है, कोई हमें पता कौन हो, हमें इस चीज़ तो कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने सवाल तो मतलब है। तो भाई चलो, तो भाई सबसे पहले 33 से 1/3 की फ्रैक्शन कितनी बढ़ेगी? 33 से 1/3 की फ्रैक्शन बन जाएगी भाई आपकी 1/3। भाई यह चीज़ मैंने अपनी वीडियो में करा रखी है। अगर कोई भाई नवा है तो आप जा कर के हमारी वीडियो देख सकते हैं इसमें ही। ठीक है, तो भाई चलो हम चलते अपने सवाल के आगे। तो भाई हमने बना ली इसकी फ्रैक्शन 1/3। ठीक है भाई, तो भाई यह तो होगी आदमी की आय। ब्रेक कर दो थोड़ा पैन। भाई आय होगी इसकी 3। ठीक है, अब भाई यहाँ बचत होगी इसकी एक बचत होगी भाई। भाई जब 3 आए हैं और एक आप उसकी कर रहे हैं बचत, तो भाई इसमें खर्च कितना कर दिया आपने? भाई इसका खर्च हो जाएगा आपका 2। तो भाई इतनी बात समझ में आएगी। तो भाई इसे आसान बनाने खातिर भी यहाँ बना लो 300, यहाँ बना लो 100 और यहाँ बना लो भाई 200। भाई इसका क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई इसका फर्क क्यों पड़ जाएगा कि आसान बन जाएगा। तो भाई देखो भी आसान कैसे बन जाएगा। भाई आसान ऐसे बन जाएगा। भाई इतना क्या कहा सवाल में, यदि बचत में 22% की वृद्धि होगी तो भाई इसकी बचत कितनी? 100। जब 100 में हम 22% की बचत करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? यहाँ आ जाएगा 22। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए। और भाई इसने बोल रहा है कि खर्च में 10% की वृद्धि, ये इसका खर्च हो गया भाई। और 200 का 10% काटने कितना आ जाएगा? 200 का 10% भाई आ जाएगा 20। ये हो गया खर्च। चलो भाई कोई बात नहीं। तो भाई ने पूछा है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो भाई उसकी आय थी 300। अब 300 में भाई कितना में वृद्धि कितनी होगी? भाई इसकी वृद्धि कितनी होगी? भाई ने प्लस कर दो। भाई सर्विस कितने हो गए भाई? 22 होगी 42। ठीक है, तो भाई 300 पर यह वृद्धि होगी इसकी 42 की। तो भाई ये बताना परसेंटेज में। तो 300 पर भाई हम वृद्धि कर दी 42 की और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई 100 यो। बस भाई यहाँ से निकाल लो सर। भाई 100 तो चले जाएगा 3 बारी में और बस 3 से चले जाएगा भाई यो आपका 14 बारी में। यहाँ आ जाएगा 14%। ये हो जाएगा भाई हमारा आंसर। और
और भाई क्या नाम, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई हमारा 14, यानी कि बी यहाँ करेक्ट आंसर है भाई। तो भाई ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक सवाल था, और सीजल मेंस का भाई हो, ठीक है। बस चलो सवाल नंबर देखेंगे भाई हम जा आपका 43। भाई सवाल नंबर 43 में क्या बोल रहा है, ए अपनी आय के 35% की बचत करता है। चलो ठीक है भाई, यदि उसकी आय में 20.1 की यानी कि 20.1% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। दशमलव के एक स्थान तक बताना भाई। भाई जो सवाल भी मेंस का, आप देख लो, 2022 मेंस का भाई ये सवाल आते हैं मेंस में। तो भाई चलो भाई, ये होगा ए, यह होगी इसकी आय, यह होगी इसकी बचत भाई, यहाँ होगा इसका खर्च, एक्सपेंडिचर या वे बोलते हैं। चलो भाई ठीक है। तो भाई इसमें क्या बोल रहा है सवाल में, ए अपनी आय के 35% की बचत कर रहा है। तो भाई अगर 35% की बचत कर ली उनने, चलो से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से 35% बचत होगी भाई, ठीक है भाई। आय होगी किसी की भी 100% और उस पर ना बचत कर ली 35% की, तो भाई खर्च कितना होगा उसका, भाई खर्च हो जाएगा उसका यहाँ पर 65। ठीक है भाई, इतनी बात समझिए, ये बहुत ही जी। तो भाई मुझे एक काम कर लो भाई, मुझे जो सवाल में बोल रहा है ना बस वो करते चले जाऊँ। तो सवाल में क्या बोल रहा है भाई, सबसे पहले भाई उसकी आय में वृद्धि हो कितने की, 20.1% की। तो भाई अगर 100 का 20.1% काट दे तो कितना आ जाएगा, 20.1% ही आएगा भाई। चलो भाई ठीक है, आगे इतना कहा कि उसके खर्च में यानी कि व्यय में हो गया भाई इसमें 20% की वृद्धि। तो भाई यहाँ कोपचे में 65% का आप 20% निकाल लो आराम से। तो भाई 2 जीरो जीरो कट जाएगी और ये चल जाएगा भाई यहाँ से कितना, 130। 130 बटे यहाँ 10, तो भाई वो आ जाएगा 13% यहाँ पर, यानी कि जो आ जाएगा 13 यहाँ से। तो इस 65 का 20% कितना हो गया भाई, जो आएगा 13। चलो ठीक है भाई, इसमें बिल्कुल भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये पूछा बैठता है कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो भैया बचत है इसकी, तो भाई इस आय मत हमें यहाँ घटाना खर्च। तो भाई सुबह 20.1 मत घटा लो आप 13। तो भाई यहाँ 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा भाई। तो भाई हो गया 7.1। तो भाई 35 पर कितना बढ़ गया, 7.1 बढ़ गया, और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 100 के साथ। अब भाई यहाँ 1 मिनट रुको, यहाँ 5 से 7 बार काट लो और यहाँ 5 से चली जाएगा 20 बारी में। तो भाई ये तो आ जाएगा 142, और यहाँ से भाई इसके साथ जो
इसका डिवाइड हो जाएगा ये 7। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा भाई, यहाँ 0 आ जाएगी और यहाँ लग जाएगा पॉइंट, और यहाँ बच जाएगा 14 के बाद आपका 20। तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। तो वही आ जाएगा भाई यहाँ से हमारा इसका आंसर मोटा मोटा। तो अब जो ऑप्शन में देखेंगे हम कि जो किसके नज़दीक है, तो भाई अगर ऑप्शन में देखा तो ये हमें बी के नज़दीक दिख रहा है बिल्कुल पूरा। तो भाई यही हमारा आंसर होने वाला है इसमें। ठीक है भाई, अगर आप इस प्रकार के सवाल लोगी बहुत अच्छी प्रकार से यहाँ पर प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है, तो आप जब वहाँ बैठोगे, जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा उसमें परीक्षा भवन में। ठीक है, या तो यहाँ एक बात समझाने की होगी आपको कि आपको हम किस प्रकार समझा सकें। जब अच्छी प्रकार से आप इसकी बढ़िया करके प्रैक्टिस करोगे और जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आप इसे और जल्दी करोगे वहाँ से। और सवाल है मेंस का। तो भाई सवाल नंबर देखो 44, और सवाल नंबर 44 में क्या बोल रहा है भाई सवाल बिल्कुल सेम है ये सारा। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल सेम है। एक व्यक्ति अपने आय का 65% व्यय करता है। ठीक भाई, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत है। भाई CPO 2022 का और भाई सीजीएल मेंस का देख लो। देखो भाई जो मेंस का सीजीएल देखो सेम है बिल्कुल सवाल, और ये मेंस का भी सेम है। अब भाई ये कुछ अलग था। तो भाई चलो सवाल करो। भाई एक व्यक्ति भाई हमने मान लिया टी व्यक्ति हो कोई, तो नाम तो उसमें देना क्या कोई व्यक्ति होगा, हमें इस चीज़ तो कोई मतलब नहीं भाई कि वो कौन व्यक्ति है। भाई हम तो वहाँ से अपना ऑप्शन चाह रहा है बस, और कुछ नहीं है। तो भाई एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च कर रहा है। तो 65% खर्च कर दिया भाई ने, यहाँ से होगा 65% खर्च उसका। ठीक है भाई, जब खर्च होगा 65, चलो ठीक है, उसका खर्च रहा होगा 65, तो भाई क्या उसकी बचत कितनी रही होगी, लाओ हिंदी में लिख दूँगा सभी। भाई उसकी बचत होगी 35, और भाई उसकी आय कितनी होगी, आय होगी 100%। ये भाई बिल्कुल सेम सवाल है पिछले वाले डाल देखो, इसमें भी बिल्कुल सेम सही बन गया। तो भाई उसने कहा कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी। तो भाई इसकी आय है, अगर भाई इसमें 100 में हम 20% की वृद्धि बोल लेंगे, आप करेंगे तो भाई 20 ही आ जाएगा। चलो भाई 20 आ गया। चलो छोटे पे जब अब देखो आपका, और उसके व्यय में यानी खर्च में आपकी 10% की वृद्धि होगी। तो भाई इसका 10%, अगर इसका 10% काट देंगे 65 का हम, तो कितना आ जाएगा 6.5। ले भाई बन गया सवाल। भाई सवाल ने पूछा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो बचत है 35। ठीक है, तो भाई यही करके हो जाएगा उस सिस्टम, यहाँ से यहाँ प्लस या होगा यहाँ हो। तो भाई इस 20 में तो हम 6.5 करना, यहाँ माइनस, तो भाई यहाँ कर लो। अब करना क्या है भाई, तो छोटे तो सबको दिख रहा है कितना होगा, यहाँ होगा भाई 13.5। चलो भाई आगे बढ़ो। भाई 35 में
13.5 की वृद्धि होगी और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई 100। अब भाई यहाँ तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो भाई यहाँ ये पॉइंट हटाओ और यहाँ जीरो बढ़ाओ। अब भाई एक जीरो तो जीरो काट दो और 5 तो चली जाएगा भाई ये 2 बारी में, और 5 तो चली जाएगा 7 बारी में। तो भाई ये कुछ इक्कर का बन जाएगा। देखो यहाँ पर एक बार और पेन चेंज कर लो। 270 बटे यहाँ 7। तो भाई 7 तो 21 आ गया। ठीक है, 7 तो 21 आ गया और ये बच गया 7। तो यहाँ बन गया यो 7×56। तो भाई जो ऑप्शन देख लो कौन सा आ रहा है बिल्कुल सही। तो भाई इसमें आगे करने की जरूरत नहीं आया हमें सवाल में। ये हमारा ऑप्शन नंबर बन गया भाई यहाँ डी। ये हो जाएगा आंसर। यहाँ ऑप्शन नंबर डी भाई आंसर हो गया। तो भाई इतनी बात समझ गई। भाई ये तीन चार सवाल भी ये बिल्कुल सेम सवाल है। तो अब सवाल नंबर देखेंगे भाई 45 में क्या है। भाई ये बिल्कुल सेम ही है। USSC CGL 2022 का सवाल है। बिल्कुल सेम से मान दो सभी। तो भाई इसमें कुछ नाम दे रखा है। मिस्टर एक्स की मासिक आय रुपये 26,500 है। ठीक है भाई, उसका मासिक व्यय यानी खर्च रुपये 20,500 है। ठीक है भाई, अगले वर्ष उसके वेतन में 12% की वृद्धि और उसके व्यय में 6% की वृद्धि। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? भाई ये पूछा है मैंने। तो भाई सिंपल सा सवाल देखो ये भी। भाई या तो होगी इसकी आय। ठीक है भाई, ये हो गया भाई इसका यहाँ से ये बचत, ये हो गया खर्च। तो उसकी आय कितनी भाई? 26,500। और उसका खर्च कितना है? यहाँ 20,500। तो बहन के रेशियो बना लो, क्योंकि सवाल में पूछा है मेरे तो प्रतिशत कितना। अगर सवाल में पूछेगा कि प्रतिशत बताओ तो भाई एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है हमें। देखो तो अब इसका रेशियो बना लो भाई। रेशियो बनाने खातर भाई 2 0 0 कट गई। ठीक है, तो ये 5 तक काट लो। 5 5 मुझे 25 और 5 या 15, 5 चौक 20 और 5 ये हो गया 41। तो भाई सवाल में क्या बोल रहा है? सवाल में क्या बोल रहा है कि उसके वेतन में 12% की वृद्धि। तो 53 का 12% कितना हो गया भाई? 53 का 52% निकालने खातर भाई, चलो भाई निकाल के देख लो। भाई 106 और 53, 6 3 6, 636 हो गया भाई। तो ठीक है भाई, और उसके व्यय में 6% की वृद्धि। तो व्यय में 6% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 6 चौक 24। तो भाई ये आएगा, यहाँ प्लस होगा भाई, यहाँ होगा बराबर, यहाँ होगा प्लस। तो भाई सवाल में क्या पूछा है मेरे से? सवाल पूछा है कि उसकी जो बचत है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि है बचत में। तो भाई सबसे पहला बचत कितनी हो जाएगी भाई? इसमें 636 में होता है, 240 घटा लो तो भाई 0। ठीक है, अब 13 मत 4 जाएगा 9 और 5 मत 2 जाएगा 390। ठीक है भाई, हाँ 390 आएगी।
तो भाई इसकी बचत कितनी थी? कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है इसमें भाई। ओहो, यहाँ 2 जीरो बढ़ानी मेरी याद नहीं रही भाई। यहाँ बचत आएगी भाई इसकी 1200। अब इसमें 1200 मत है, इसकी वृद्धि हो कितनी 1200, 390 की वृद्धि होगी भाई। यहाँ से मल्टीप्लाई 100 के साथ भाई 2 जीरो कट गई। भाई सवाल बिल्कुल सेम है ये जो पिछले वाले सवाल कराई भी, जो बिल्कुल इसका ही रूप है। तो भाई इसे 390 को 12 तक डिवाइड करेंगे हम, तो 12×36, यहाँ 3 बज के 12 दूनी, यहाँ 24, ठीक है भाई 24 आएगा, यहाँ बचेगा 6, 60 हो जाएगा। तो भाई हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यहाँ से आंसर हो जाएगा 32.5%, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। और भाई अगर आपके ये वाली क्लास समझ में आ रही हो तो भाई जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब कर दो, और भाई शेयर कर दो और लाइक कर दो, ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, जय हिंद, धन्यवाद।